नमस्कार दोस्तों। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी जी। उन्होंने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में लिखा है, खिचड़ी पुलाव बिरयानी जो पसंद है खाओ, वैसे चावल खाने हैं तो खीर खाओ। तो दोस्तों, जब इस तरह का कोई ट्वीट कोई राजनीतिक व्यक्ति करता है तो उसके कई तरीके के मायने निकाले जाते हैं। अब ये जयंत चौधरी का ये जो ट्वीट है, इसके भी मायने निकाले जा रहे हैं, राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। ये खीर किसको कहा जा रहा है, कौन बिरयानी है, इस पर भी काफी चर्चा हो रही है और 2024 से जोड़कर, गठबंधन से जोड़कर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से चर्चा चली आ रही है कि जयंत चौधरी शायद बीजेपी से जुड़ जाएंगे। इस तरीके की कुछ चर्चाएं चल रही हैं। उसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जयंत चौधरी के काफी करीबी रोहित जी। जी तो फरहीन जी, खीर के बहुत मायने होते हैं और मुझे लगता है पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग तो मीठा बहुत पसंद करते हैं। तो ऐसी जी जी स्थिति जी। में एक मीडिया का एक वर्ग है जो सूत्र लिख के कुछ भी चला देता है, और सूत्र लिख के जी वो कुछ भी खिचड़ी पका देता है, पुलाव पका देता है, बिरयानी पका देता है। तो इसके जो मायने हैं वो बिल्कुल साफ हैं। मतलब देखिए, जिस तरीके मीठी से खीर क्या है? मीठी हाँ, खीर मीठी खीर 2024 क्या का है? चुनाव, हाँ, 2024 का चुनाव आपके पास है। 2024 में जन विरोधी जो सरकार है वो जा रही है। 2024 में जो जनता के विरोधी, जनता की मन की बात जो नहीं सुन रहे हैं, उनकी विदाई तय हो चुकी है। तो बिल्कुल खीर नहीं, तो बनती है। रोहित जी, देखिए फिर से सुनिएगा। मतलब ये एक पहेली है। इसको इसको रोहित जी ही सुलझा सुलझा सकते हैं और कोई सुलझा नहीं सकता है। या तो अखिलेश जी सुलझा सकते हैं, या तो रोहित जी सुलझा सकते हैं, या तो जयंत जी सुलझा सकते हैं। इन तीन लोगों में से चौथा कोई आदमी सुलझा नहीं सकता है। दर्शकों, पहेली ये है, खिचड़ी पुलाव बिरयानी जो पसंद है खाओ, वैसे चावल ही खाने हैं तो खीर खाओ। देखिए भरत तो भाई, अगर आज चावल ही की खाने हैं, इतने चावलों में से सपा बसपा और बीजेपी कांग्रेस, इतने चावलों में से खीर कौन है? आप किसको खीर मानते हैं? इनमें से अगर इन पार्टियों में से अगर आपको किसी को खीर की उपाधि देनी हो तो आप किसको खीर की उपाधि देंगे? 2019 से हम समाजवादी पार्टी के साथ खीर खा रहे हैं। 2019 से एक अच्छी दोस्ती हमारे दोनों नेताओं की चलती चली आ रही है। दोनों की एक अच्छी केमिस्ट्री है, दोनों पढ़े लिखे नेता हैं। देखिए, आज तो जिस फिर आप तरीके से जनता जी परेशान है, आज जिस तरीके से युवा परेशान है, किसान परेशान है, देश का एक सबसे बड़ा किसान आंदोलन हुआ जिसके अंदर 700 शहादतें हुई। आपने किसान आंदोलन अच्छा जब रोहित जी, खत्म एक बात करने के लिए बताइएगा। आपने जो एक एक बात बताइएगा, एक बात, माफी चाहूंगा, एक बात बताइएगा। पटना में आप लोगों को नहीं बुलाया गया? गठबंधन दलों की बैठक चल रही थी कि कैसे बीजेपी को हराया जाए। आप लोगों को बुलाया देखिए नहीं गया कि आप लोग गए नहीं? देखिए, ऐसा है, पटना में हमें बुलाया गया था। पटना में एक तारीख तय हुई थी, वो 12 तारीख तय हुई थी। माननीय जयंत चौधरी जी ने अपना जो कार्यक्रम था उसके हिसाब से तय कर लिया था, और उसके बाद वो 16 तारीख को देश के बाहर चले गए थे। बाद में पटना में वो तारीख बदल दी गई थी और उसको 23 तारीख कर दिया गया था। तो 23 तारीख को माननीय जयंत चौधरी जी देश में ना होने के कारण उस मीटिंग में सम्मिलित नहीं हो पाए थे, और उन्होंने पत्र लिख के, बकायदा पत्र लिख के इस मीटिंग की बधाई दी थी। और इस मीटिंग की जरूरत है, इस विपक्षी एकता की जरूरत है, ये भी हमने उस पत्र के अंदर क्लियर कट मेंशन किया था। और जो अगली मीटिंग आपकी बैंगलोर में होने जा रही है, उस मीटिंग में माननीय जयंत चौधरी जी स्वयं उपस्थित रहेंगे। तो देखिए, अच्छा इसके रोहित बहुत जी। कयास नहीं लगाने चाहिए। फरीन जी, ये रोहित जी, एक जहां चीज पर ये भी जहां है, फरीन फरीन एक चीज ये हम्म भी है कि रोहित अग्रवाल जी ने जो बात आज खोली है, इससे पहले अभी तक कई मंचों पर कहीं हमें सुनाई नहीं दी है कि बुलाया गया था, पत्र भी लिख कर दिया गया था। तो जो हम्म। कयास लगाने वाले लोग हैं, जो कयास लगाते हैं कि जयंत चौधरी जा रहे हैं, जयंत चौधरी सपा के साथ नहीं रहेंगे, तमाम हम्म। सारी खबरें हर जगह पर चल रही हैं, लेकिन वो कभी इस नहीं। बात का रेफरेंस नहीं देते हैं कि जयंत चौधरी जी ने लेटर लिखा था, या फिर अगली मीटिंग में वो शामिल होंगे, या फिर वो कहीं और थे उस समय। ये बातें पता क्यों नहीं चलती? ये मैंने बातें मैंने आपको सार्वजनिक बताया क्यों? ना कि मीडिया का एक वर्ग है। आप भरत भाई मेरे ट्विटर पे जाके देखेंगे तो वो पत्र भी आपको मिल जाएगा, और उन्हीं तारीखों में मिल जाएगा, उस मीटिंग की तारीख से पहले मिल जाएगा। परंतु मीडिया का एक वर्ग है जो कि सूत्र लगा के कुछ भी परोसना चाह रहा है आज, और जो भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे काम करता है। वो किसी भी अच्छा, एक पार्टी चीज, के कार्यकर्ताओं में डिस्ट्रेस पैदा करने की कोशिश करता है। इस तरीके का एक चीज, डिस्ट्रेस वो 2022 में हमारे लिए पैदा कर चुका है, 2019 में पैदा कर चुका है, जबकि 2007 से उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय लोकदल विपक्ष में है, और 2014 से
केंद्र के अंदर राष्ट्रीय लोकदल विपक्ष में है, उसके बावजूद हमें बार बार इस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है कि हम कभी भी किसी भी पार्टी में मूव कर सकते हैं। लेकिन अच्छा, लेकिन जब भी रोहित जी फरीन इसकी एक सेकंड, फरीन एक फरीन एक जी सेकंड, जी जैसे जैसे अखबार में छपता है या फिर सोशल मीडिया पर आता है, टीवी पर आता है कि जयंत चौधरी, आप मान लीजिए जयंत चौधरी अब सपा के साथ नहीं रहेंगे, ढैन ढैन ढैन। तो ये न्यूज़ जब आप लोग देखते हैं तो आप लोगों को कैसा लगता है? कि आप लोगों को भी लगता है कि जयंत जी जा रहे हैं क्या? या फिर आप लोगों को इसीलिए लगता है अरे यार फर्जी देखिए सीट देखिए बना रहा है? इसीलिए तो हमने लिखा है कि भैया खिचड़ी खाओ, पुलाव खाओ, बिरयानी खाओ, जो पकाना है पका के खा लो। और चावल ही हाँ, खाने हैं तो भाई खीर खाओ। क्यों परेशान हो रहे हो? खिचड़ी के पीछे क्यों पड़े हो? भाई अपने घर पे बैठ के खिचड़ी अगर आप पका रहे हो तो भाई खीर पका लो, खीर पका के खा लो, कुछ मीठा खा लो, बता दो कि हाँ जयंत चौधरी शामिल हो गए हैं। आपको ये बताने की जरूरत क्या है कि शामिल होंगे? अगर देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, कई बार तो हम मीडिया में जो खबरें देखते हैं उसके अंदर हमको हंसी आ जाती है। मतलब बिल्कुल की उलट होती है, जो कि पार्टी में कोई चर्चा ही नहीं है, उसकी कोई बात ही नहीं अच्छा, हो रही है। बीजेपी में नहीं, आरएलडी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी? नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। नहीं, हम कैसे जाएंगे भरत भाई, आप बताइए। आज किसान परेशान है, किसान को एमएसपी नहीं दे रहे हैं ये। आज युवा परेशान है, वो बेरोजगार है, उसको रोजगार नहीं दे रहे हैं। जनता के मन की बात नहीं सुनते हैं, अपने मन की बात सुनाते हैं। महिला असुरक्षित हैं। क्राइम की स्थिति ये हो गई है कि आप समझिए कि जेलों के अंदर भी अगर व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, पुलिस अभिरक्षा में अगर व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, तो आप क्राइम की स्थिति समझ सकते हैं। निरंतर धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे आप राजनीति कर रहे हो। ऐसी स्थिति में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा रखने वाला दल आपके साथ आके गलबहियां करेगा? भाई चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा हमेशा से रही थी कि किसान, गरीब, कमेरा वर्ग जो है वो आगे बढ़े। माननीय अजीत सिंह जी ने उसके अंदर कहीं ना कहीं युवा जोड़ा। माननीय जयंत चौधरी जी ने उसके अंदर कहीं ना कहीं महिला जोड़ा। हमने हर वर्ग की बात करना शुरू किया। और आज भारतीय जनता पार्टी में क्या हो रहा है? धर्म के नाम पे राजनीति परोसी जा रही है। जाति के नाम पे विघटन करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी स्थिति में जो हमारी विचारधारा है वही नहीं मैच होती भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो हम कैसे उनके साथ जा सकते हैं? ये रोहित जी, मैं पूछ रही हूँ कि बीजेपी को ही क्यों बताया जा रहा है जयंत चौधरी की खीर? लोग बीजेपी को ही जयंत चौधरी की खीर क्यों मान रहे हैं? ट्विटर पर अगर देखिए आज भारतीय आप देखेंगे तो हाँ, ट्विटर लोग पर एक लोग लाइन पे बीजेपी इसी को ही तरीके मान से रहे हैं। कमेंट था। जी। हाँ, देखिए देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी बहुत बेचैन है। 2022 में आपने देखा था कि किस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश से एक बयार उठी थी, जो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की सरकार बनाने जा रही थी। जो एक माहौल पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर तैयार हुआ था, वो पश्चिम उत्तर प्रदेश से ही हवा की शुरुआत हुई थी। और ये हर व्यक्ति जानता है कि राष्ट्रीय लोकदल जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है, जिसके साथ किसान है, जिसके साथ युवा है, जिसके साथ पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश है और हर वर्ग है। एक हमारी अकेली पार्टी है जिसने कभी धर्म के नाम पे राजनीति नहीं की, जिसने कभी जातियों के रोहित नाम जी, पे राजनीति नहीं की। आप आरएलडी के साथ वही सिचुएशन है। वो एक शायर थे, वो कह के गए थे, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो बीजेपी बुला तो रही है, आपकी बातों से ये तो यानी साबित है, नहीं, बीजेपी बिल्कुल बुला बिल्कुल रही है लेकिन जा नहीं रहे भारतीय हैं जनता आप। पार्टी चाहती है, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी चाहती है। क्योंकि उसको पता है कि राष्ट्रीय लोकदल का एक मजबूत पकड़ पश्चिम उत्तर प्रदेश पे है। और राष्ट्रीय लोकदल जिस भी गठबंधन में रहेगा, पश्चिम उत्तर प्रदेश उस गठबंधन के लिए पूरी तरीके से वोट करेगा। राष्ट्रीय लोकदल में जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता है, उसकी आस्था राष्ट्रीय लोकदल में है। और हमारा वोट ट्रांसफरेबल भी है, ये हर व्यक्ति जानता है। इसीलिए ये स्थिति है कि हर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से 2019-2022 में कोशिश कर चुकी है कि किसी भी तरीके से राष्ट्रीय लोकदल उनके साथ आए। आपने देखा था अमित शाह जी गली गली में पर्चा बांटने के लिए मजबूर हो गए थे 2022 के चुनाव में। और गली गली में कहते थे जैन जी अच्छे व्यक्ति हैं। तो आप हम्म। ऐसी स्थिति में अगर आपको राष्ट्रीय लोकदल का साथ चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको किसानों के लिए काम करना पड़ेगा। किसानों का जो दुख दर्द है उसको दूर करना पड़ेगा। आप किसानों के साथ अवहेलना करके, किसानों को कुचल के, लखीमपुर के अंदर आपके मंत्री कुचलते हैं किसानों का, आप उस पर कार्रवाई नहीं करते। आप उनको संरक्षण देने का काम करते हैं। वहां रेसलर बेटियां बैठी हुई हैं, वहां पे आप अपने सांसद को संरक्षण देने का काम करते हैं। तो आप अपराधियों को संरक्षण देके, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देके, आप चौधरी चरण अच्छा, सिंह जी की विचारधारा वाले दल को एक अपने चीज साथ नहीं बहुत जोड़ ज्यादा सकते कही हैं। जा रही है रोहित जी इस समय कि ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे की शादी थी। तो शादी में अखिलेश यादव नहीं गए। अब पता नहीं, बुलाया तो होगा शायद या नहीं बुलाया होगा, इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन वो नहीं गए। गठबंधन में थे, निमंत्रण तो दिया होगा, ऐसा मानकर चलते हैं कि जब शादी होती है तो निमंत्रण तो देते ही हैं, लेकिन अखिलेश जी नहीं गए, जयंत जी गए।
और जयंत जी जब उनकी शादी में गए तो उसके बाद से ये कयास लगाने जाने लगे कि ओम प्रकाश राजभर जिधर जाएंगे ये हो सकता है कि आरएलडी भी उधर जाए। ओम प्रकाश राजभर जी के साथ पहले से है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, वो हो भी आते हैं, मीटिंग भी कराते हैं, सब चीजें हो जाती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जा नहीं पाते हैं। तो तभी से ये चर्चाएं ज्यादा गर्म हैं कि आरएलडी की तरफ से जयंत जी बनारस गए लेकिन अखिलेश यादव जी नहीं गए। आप तो उनके साथ गठबंधन में हैं, क्यों नहीं गए होंगे? देखिए देखिए ओम प्रकाश राजभर जी के साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध हैं, और व्यक्तिगत संबंध होने के नाते एक व्यक्तिगत कार्यक्रम में माननीय जयंत चौधरी जी आए थे। हाथरस में जब माननीय जयंत चौधरी जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने एक कत्ल करने का एक हमला किया था, कत्ल करने के लिए उनके ऊपर हाँ, जिस लाठियां तरीके से चलाई लाठियां थी। बरसाई गई थी, उसमें देश भर के दलों ने सामने आके प्रतिक्रिया दी थी। उसमें माननीय ओम प्रकाश राजभर जी भी थे, जिन्होंने राष्ट्रीय लोकदल के लिए आवाज उठाई। तो इसके नाते, एक शिष्टाचार के नाते, उनके बेटे की शादी थी, उस शादी में हमें न्योता आया था, तो एक शिष्टाचार के नाते हम उनके यहाँ गए थे। देखिए, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत नेता सारे दलों में आते हैं, विपक्षी दलों के व्यक्तिगत कार्यक्रमों में आते हैं, और विपक्षी दलों के बहुत सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के व्यक्तिगत कार्यक्रमों में जाते हैं। तो व्यक्तिगत कार्यक्रम में जाना, वो राजनीति से जोड़ना, मुझे लगता है कि कहीं से सही नहीं है। और व्यक्तिगत कार्यक्रम में, अच्छा, आशीर्वाद अखिलेश जी को समारोह जाना में, चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था रोहित जी? देखिए ये उनका निर्णय, ये उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय है कि अखिलेश जी ने क्या डिसीजन लिया। क्योंकि अगर कोई भी शिष्टाचारवश अगर आपको न्योता देता है, तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपके पास समय है, आपके कुछ पूर्व निर्धारित कार्यक्रम उस तरीके के नहीं है, तो अगर आप जा सकते हैं तो आपको बिल्कुल जाना चाहिए। किसी के बच्चों के आशीर्वाद समारोह में मुझे नहीं लगता कि राजनीति ढूंढनी चाहिए। तो रोहित जी, अगर इस तरीके की बातें आ रही हैं तो मतलब अगर बीजेपी से जोड़कर देखा जा रहा है तो फिर ये कारण हो सकता है कि जहां अखिलेश जाते हैं वहां वो जयंत चौधरी नहीं जाते, और जहां जयंत चौधरी जाते हैं वहां अखिलेश नहीं जाते। तो अगर इस तरीके की बात उठ रही है तो नहीं, एक ये भी और है कारण फरीद, हो इससे सकता पहले है, ये अखिलेश भी एक यादव कारण जी, हो एक सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक बात कह चुके हैं कि हम जहाँ जाते हैं उनके यहाँ छापा पड़ जाता है, हो सकता है ओम हाँ, प्रकाश राजभर ये को भी कारण बुलाने हो के लिए सकता है। उनकी शादी में ना गए हो। रोहित देखिए जी, ओम प्रकाश राजभर जी, ओम आपके यहाँ तो प्रकाश नहीं राजभर आएंगे? जी, हाँ नहीं, ओम प्रकाश राजभर जी मुझे लगता है बहुत कंफ्यूज्ड हैं इस समय। और अगर अखिलेश यादव जी शायद उनके यहाँ जाते, तो शायद जो उनकी रोटियां सिक रही हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो रोटियां कच्ची रह जाती। तो शायद मुझे लगता है कि ओम प्रकाश राजभर जी ने, मुझे नहीं पता कि कैसे न्योता दिया था, क्या नहीं दिया था। और क्योंकि ये एक व्यक्तिगत कार्यक्रम होता है और इसके अंदर बहुत राजनीति नहीं ढूंढनी चाहिए। अब उनके यहाँ तो मुख्यमंत्री भी नहीं गए थे जी, भाई, नहीं तो योगी आखिर जी भी नहीं आखिर गए थे। आखिर आखिर में योगी जी से तो देखिए उनका पुराना 36 का आंकड़ा है। अगर योगी जी से उनका 36 का आंकड़ा नहीं होता तो बेचारे अब तक कहीं ना कहीं किधर किधर शिफ्ट हो चुके होते। अब वो दिल्ली की तरफ देख रहे हैं कि कब 2024 आए और कब कहाँ शिफ्टिंग की जगह बने। तो ये तो सब चर्चाओं का बाजार बहुत तो ज्यादा गर्म है, भारतीय जनता लेकिन पार्टी में माइनस योगी, मुझे तो नहीं लगता उत्तर प्रदेश में उनको जगह मिलेगी। दिल्ली में मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है और भी बढ़िया है। कैबिनेट में मिल जाए तो इससे अच्छा नहीं, क्या है? अच्छा है, फिर तो ओम उनका दल प्रकाश है, वो अपने राजभर दल को को, हाँ वो अपने अपने घर दल की को और सड़क अपने बनाने के समाज लिए कम को, से कम तो नहीं चलाना पड़ेगा। हाँ फावड़ा खुद ही चला रहे थे बेचारे मंत्री होते हुए। अपने दल को और अपने समाज को ठेले पे लाद के घूमे, कहीं ना कहीं तो उनको जगह मिली जाएगी। अब देखिए, आप बुराई कर रहे हैं, लेकिन जयंत जयंत सिंह चौधरी जी ने जो ये बात लिखी है, फिर से कहता हूँ, खिचड़ी, पुलाव, बिरयानी जो पसंद है खाओ, वैसे चावल खाने ही हैं तो खीर तो खाओ। खीर खाओ। देखिए भरत भाई, ऑन ये अ पहले सीरियस नोट, हाँ आप सुलझा नहीं पाए इस पहेली नहीं को। नहीं, देखिए ऑन अ सीरियस नोट, हम समाजवादी पार्टी के साथ जो हमारा गठबंधन 2019 से चलता चला आ रहा है, उसके साथ तटस्थ हैं। और नीतीश कुमार जी एक गठबंधन की परिकल्पना जो कर रहे हैं, जो पूरे देश में घूम के उन्होंने एक एकजुटता की है विपक्ष की, हम उसके प्रति संकल्पित हैं। और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी भी स्थिति में अपना भविष्य नहीं देख रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जन विरोधी पार्टी हो चुकी है। और हम कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं कि जनता की आवाज को, जनता के दुख दर्द को सरकार तक पहुंचाया जाए, क्योंकि आज सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है और वो जनता के दुख दर्द को वही कम कर सकती है। हमारा किसी भी तरीके का वार्तालाप भारतीय जनता पार्टी के साथ तब तक संभव नहीं है
जब तक हमारे देश का किसान संतुष्ट नहीं होगा, जब तक हमारे देश के किसान को एमएसपी नहीं मिल जाती, जब तक हमारे 700 किसान जो शहीद हुए थे उनको शहीद का दर्जा देते हुए उनको मुआवजा नहीं देती है भारतीय जनता पार्टी, और ये संकल्प नहीं लेती है कि वो किसानों के प्रति काम करेगी। जिस तरीके से वो उद्योगपतियों के प्रति काम कर रही है और जिस तरीके से पूरे देश को चंद उद्योगपतियों के हाथ में बेच देना चाहती है, उसके साथ राष्ट्रीय लोकदल की विचारधारा कभी भी नहीं जुड़ सकती। चलिए चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब जयंत जी कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। आप सभी देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए भारत एक सोच पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।